नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पडरी थाना क्षेत्र के तोसवा गांव में बीती रात चोरों ने सेंध लगाकर लाखों की चोरी कर दी। घटना के संबंध में बताया गया कि तोसवा गांव निवासी बलिराम मौर्य पुत्र स्वर्गीय माले मौर्य अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए घर में किराना का दुकान खोल रखे थे, उसी से भरण पोषण किया करते थे। बीती रात दुकान बंद कर बलिराम मौर्य खाना पीना के बाद सोने चले गए। सुबह जब भैंस निकालकर दुकान खोलने के लिए गृह स्वामी जब कमरे में गए तो अंदर प्रकाश देखकर अचंभित हो गए। इतने में शोरगुल करते हुए पडरी पुलिस को सूचना दी गई। शोरगुल सुनकर ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। गृह स्वामी ने रोते बिलखते हुए बताया कि चांदी का सामान में हाथ का कड़ा, पायल, पैजनी, एक सोने की चैन, कान का टॉप्स, सोने की 2 लॉकेट और 15,000 रुपए नगद तथा परचून की दुकान से बिस्किट, कुरकुरे, दाल आदि सामान लगभग 1 लाख रुपए की चोरी हो गई है। चोरी की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आग जैसी फैल गई। आए दिन हो रही चोरी से गांव में भय व्याप्त हो गया। एक हफ्ते के अंदर ये 5 चोरियां हैं। वहीं पुलिस खुलासा करने में नाकाम रही। इस संबंध में थानाध्यक्ष माधव सिंह ने बताया कि घटना संदिग्ध लग रही है, जांच की जा रही है। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के अकोहरी चौराहा पर सपा नेता उत्तम चंद्र ने तमिलनाडु में हुई दुर्घटना में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस विपिन रावत व उनकी पत्नी समेत 11 सेना के जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस घटना के उपरांत पूर्व विधानसभा के जनसेवक कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता उत्तम चंद्र लोधी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल जलाकर व 2 मिनट का मौन धारण करके सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में हुई दुर्घटना की वजह से पूरा देश शोक में डूब गया है। इस दुर्घटना में मृतक हुए जवानों की कमी तो नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन कैंडल जलाकर व मौन रहकर इन जवानों को याद करके उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना जरूर की जा सकती है। इस मौके पर अमित त्रिवेदी, दीप सरदार, नितिन वर्मा, मोहम्मद शकील, कुलदीप लोधी, सुमंत कुमार, अमित वर्मा, मुकेश कुमार, अमित कुमार, सत्यम कुमार, अंकित वर्मा, पंकज लोधी समेत कई लोग उपस्थित थे। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के आह्वान पर बोर्डिंग ग्राउंड कन्नौज पर महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर होने वाले प्रदर्शन में समाजवादी लोगों का जनसैलाब उमड़ा। पूरे बोर्डिंग ग्राउंड पैर रखने की जगह न बची। इसी बीच कुछ युवा भीख मांगकर अपनी बेरोजगारी को व्यक्त कर रहे थे, तो वहीं कुछ युवा बूट पॉलिश कर रहे थे। महिलाओं ने चूल्हा जलाकर महंगी गैस पर अपना विरोध जताया। एक युवा दुल्हा बनकर बारात को बैलगाड़ी से जाने को दिखाकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरा। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने देश और प्रदेश की तानाशाही सरकार को ललकारते हुए कहा, आज प्रदेश में चारों तरफ अराजकता फैली है। बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाले लोग सत्ता के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे हैं। बेटियों को रात के अंधेरे में जलाया जा रहा है। किसान जब अपने हक के लिए प्रदर्शन करता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए सत्ता के मंत्री के बेटे ने अपनी जीप से 1 दर्जन किसानों को रौंद कर मार डाला। वहीं जब नौजवान रोजगार की मांग करता है तो उस पर पुलिस के द्वारा बर्बरता तरीके से लाठियां बरसाई जाती है। महंगाई का हाल ये है कि आम आदमी की जरूरतों के दाम आसमान छू रहे हैं। ये सरकार गरीब, मजदूर, नौजवानों की आवाज को जिस तरीके से कुचलने में लगी है, वे उनकी आमजन की विरोधी मानसिकता को दिखाता है। ये सरकार केवल उद्योगपतियों की हितैषी सरकार है। इस सरकार में केवल अमीर उद्योगपतियों की आमदनी बढ़ी है। इस झूठी निकम्मी सरकार से अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव। इसीलिए सभी समाजवादी साथियों से अनुरोध है कि इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ले और आने वाले चुनाव में समाजवादी सरकार को बनाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर आम जनता की सरकार बनाने का काम करें। नौजवानों और किसानों ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन था और बोर्डिंग ग्राउंड से कलेक्टर तक मार्च था, ज्ञापन सौंपना था। पुलिस ने हमारे तमाम लोगों को रोका, यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, हमें परमिशन नहीं दी। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम डरने वाले थोड़ो हैं। हमने ऐलानिया जंग किया और हमारे नौजवान लड़ते हुए यहाँ पर आए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनरल विपिन रावत जी की मौत हो गई, एक घटना घटी, जिस कारण हमने इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित किया। यहाँ तमाम लोगों ने, माताओं बहनों ने यहीं चूल्हे पे रोटी बनाई, दूल्हे गाड़ी पे चला कैसे उसकी बारात जा रही थी। कुछ नौजवान भीख मांग रहे थे तो कुछ नौजवान बूटों पर पालिश कर रहे थे। ऐसे सांकेतिक प्रदर्शन किए जो हालात आज नौजवानों, किसानों और महिलाओं की
मंदसौर जिले के थाना गरोट पुलिस ने एक सफेद रंग की ऑल्टो कार से एक कुंडल डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए डोडा चूरा की कीमत करीब 1,50,000 बताई जा रही है। सुनील कुमार पांडे पुलिस अधीक्षक मंदसौर के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व धरपकड़ अभियान के तहत निरीक्षक भुवन सिंह गौरे थाना प्रभारी गरोट के निर्देशन में दिनांक 8/12/21 को मुखबिर की सूचना मिली कि एक ऑल्टो कार सफेद रंग की क्रमांक RJ09CB 77658 है, जो बरखेड़ा गंगासा तरफ से भवानी मंडी राजस्थान में किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना विश्वसनीय होने से तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षक भुवन सिंह गौरे थाना प्रभारी गरोट के निर्देशन में एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर तस्दीक व कार्यवाही हेतु रवाना की गई, जो अंसर नदी पर बने पुल के पास नगर पालिका का वाटर बॉक्स के सामने गरोट खड़ावदा रोड पहुंचकर नाकाबंदी की गई। मुखबिर सूचना अनुसार एक सफेद रंग की ऑल्टो कार दिखाई दी। ऑल्टो कार को रोककर नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम राजेंद्र, पिता गोपाल धाकड़, उम्र 35, निवासी कुंतलखेड़ी थाना भानपुर और साथ ही व्यक्ति ने अपना नाम दुले सिंह, पिता सुल्तान सिंह राठौड़, कुंतलखेड़ी थाना भानपुर का होना बताया, जिनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा कुल वजनी 100 किलोग्राम कीमती करीब 1,50,000 मई ऑल्टो कार क्रमांक RJ09CB 7768 को विधिवत प्रावधानों का पालन करते हुए जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कुछ भूमाफिया एक गरीब युवक की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित युवक ने कई बार आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है, उसके बावजूद भी अभी तक भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पूरा मामला रामपुर जिले के मिलक तहसील अंतर्गत नवदिया गाँव का है, जहाँ कुछ लोगों को सरकार द्वारा जमीन दान में दी गई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये जमीन हमारी है, हमें सरकार ने दान में दी है। तो वही दूसरे पक्ष का कहना है कि हमारा जमीन पर 35 साल से कब्जा है और ये जमीन सरकार ने हमें दी थी, जिसके हमारे पास कागजात भी हैं, लेकिन दबंग भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए बताया कि कई बार दबंगों द्वारा हमें जान से मारने की धमकियां दी गई, लेकिन अधिकारियों की ओर से अभी तक उन युवकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? कमला। क्या समस्या है आपको? हमारे खेत की समस्या है। क्या समस्या है खेत की? हमारा खेत अभी 20-30 साल से कमा खा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। 5 बच्चे हैं हमारे, 6 आदमी हैं और हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? गरीब आदमी वैसे ही हम कहाँ से कहाँ किसके घर में जाएंगे खेती किसानी करने ये बताओ? जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो? अब जाके मुझे नहीं पता कौन लोग हैं। नाम क्या है उनका? नाम बताओ। हरदियार नाम है उसका। हरदियार। और खेम करन है। सनोब क्या है उनकी? सनोब क्या है? हरदयाल नाम है, पुत्र का नाम खेमकरण है। खेमकरण। कहाँ के निवासी हैं? खमरिया के रहने वाले हैं ये। खमरिया के। और हमारी जमीन 30 साल 40-50 साल से हम इसे जोत रहे हैं और ये लोग हमसे अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं हमें। क्या धमकी दे रहे हैं? मारने की? जमीन हमारे नाम में नहीं हुई, हम तुम्हें मार देंगे। जन बच्चा को मारेंगे हम। अच्छा, ये कह रहे हैं जन बच्चा को मारेंगे। खेत खाली करो, बार-बार हड़काते हम लोगों को। तो आपने इसकी क्या नाम है आपका? रामदास। तो ये जो जमीन का मामला है किस जगह का है? भूमिदान जमीन है हमारे पास। भूमिदान जमीन है। किस क्षेत्र में पड़ती है? मिलक नवदिया पड़ती है। मिलक नवदिया। अच्छा, तो किन लोगों ने आप पे ये कब्जा वगैरह कर रहे हैं जबरदस्ती? रोहतास गंगवार। और हरदयाल कहाँ के रहने वाले हैं? खमरिया के। ये दोनों लोग खमरिया के रहने वाले हैं? दोनों लोग नहीं, एक तो ये रोहतास गंगवार मिलक के रहने वाले हैं। अब वो हरदयाल वहाँ के रहने वाले हैं। कितने टाइम से समस्या आ रही है ये आपको? 2 साल से आ रही। 2 साल से। जमीन का प्रभाव के बाद क्या मतलब क्या कोई खसरा वगैरह है अपने पास जमीन का? किसके नाम से है? पापा नाम से है। आपके पापा के नाम से है? क्या नाम है? बाप का नाम देवराम। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज। नमस्कार।